नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो आइए सीधे आपको ले चलेंगे देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, अपना संबोधन दे रहे हैं। मैं भी आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है और इसके बाद ये सेवा मिली है, तो इस सेवा को उतारना भी है। जैसे कहते हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, धरा ऋण, ये सब पूरे करने हैं। और ये पहले दिन से जब हमारे मन में होगा कि हमने संकल्प लिया है, उसी प्रकार से हमारे उद्यान विभाग के लोग हैं। अब उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है। मैंने कल भी माननीय मंत्री जी से भी कल हम लोगों ने अनुरोध किया है कि तिलहन है, सरसों है, ये इस प्रकार की जो चीजें हम आज दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते हैं, हमारी जो आवश्यकता है उसका 50% से ज्यादा हमको आयात करना पड़ता है उसके लगभग। तो वो इंपोर्ट बंद हो, हजारों करोड़ रुपया जो आयात में हमारा खर्च होता है वो हमारे देश के अंदर रहे। अभी मौन पालन की बात कर रहे थे, हमने यहाँ मौन पालन एक प्रयोग के रूप में शुरू किया और अब पूरे वर्ष भर के लिए जंगलों में भी उसका जो मौन बक्से हैं वो रखे जाने का कैबिनेट से हम लोगों ने अभी निर्णय कर लिया। और इसके साथ साथ पूरे साल भर ऐसा फ्लोरा लगाया जाए जिसमें कि हमारी जो मधुमक्खियां हैं उनको मधु मिलता रहे हर समय में। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे अनेक नवाचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अपनी संवेदनशीलता से, अपने समर्पण से और बहुत उत्कृष्ट तरीके से कि मेरा काम सबसे अच्छा होना चाहिए, ये ध्येय लेकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य में मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आयुष्मान योजना आज लाखों परिवारों से उसके माध्यम से उपचार का लाभ मिल रहा है। और एक समय ऐसा भी था कि कोई बुजुर्ग, कोई माता पिता किसी के अस्वस्थ हो जाते थे, अस्पताल में भर्ती होते थे, तो एक दिन 10,000 का बिल बना, दूसरे दिन फिर 10,000 का बना, फिर बढ़ते बढ़ते 50,000, 60,000, जब लाख तक पहुंचता था। उस बुजुर्ग को पता है कि मुझे बीमारी है, लेकिन वो देखता था कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे परिवार के लोग मेरा इलाज करवाते करवाते कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। तो वो स्वयं ही कहने लगते थे कि बेटा मेरा इलाज मत करवाओ, मुझे घर ले चलो। इस स्थिति से उबारने का काम देश के इतिहास में पहली बार, आजाद भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब ये प्रश्न भी उठता है कई बार कि आजादी के 70 सालों तक क्या इस प्रकार की कोई योजना नहीं आ सकती थी देश के अंदर? आ सकती थी, लेकिन कभी उस दिशा में ध्यान नहीं गया कि समाज के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे उसको भी इलाज की गारंटी मिले, उसको सुरक्षा मिले। ये काम भी किसी ने नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के अंदर 62 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड अभी तक बांटे जा चुके हैं। लगभग 12 लाख मरीजों का 2,200 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस उपचार हुआ है। आप सोच लीजिए, एक बड़ी राशि है। अब राज्य के प्रत्येक जिले में हम स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है। 5 मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू हो चुका है, 2 निर्माणाधीन है, वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। वर्तमान में 9 नर्सिंग कॉलेज, 3 नर्सिंग स्कूल भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और जहां हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज भी जल्दी चालू होने वाला है, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज चालू होने वाला है। एम्स
का सैटेलाइट सेंटर किच्छा का, वह भी जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी राज्य को समर्पित हो जाएगा। इसके साथ ही जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भी बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां भी की गई हैं। दुर्गम क्षेत्रों में हेली सेवा भी प्रारंभ की गई है, जो आपातकालीन परिस्थितियों में वरदान साबित हो रही है। साथियों, हमारी सरकार केवल तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने हरिद्वार पहुंचकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। देवपुरा स्थित कांग्रेस कार्यालय में आगामी चुनाव की तैयारियों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में करण महरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों को सोना खरीदने लायक छोड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले कुंभ मेले पर भी असर पड़ सकता है। पर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए, मुझे तो डर है जिस तरीके की अपील प्रधानमंत्री ने की है, ये कुंभ को भी ढंग से होने देंगे या नहीं होने देंगे। चुनाव तक मुख में दही जमा हुआ था, चुनाव के बाद बोल दिया कि साहब सोना मत खरीदो। अरे तुमने किसी को सोना खरीदने लायक छोड़ा भी है जो सोना खरीद सके? और आज मैं देख रहा हूँ कि स्कूलों को शायद बंद करने की बात हो रही है कि ऑनलाइन शिक्षा दीजिए। हजूर को ये पता ही नहीं कि अभी गाँव के लोगों के पास, परिवारों का एंड्रॉइड फोन भी नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं है कि वो 10-15 हजार रुपए के फोन खरीद सके। तो इसी बीच महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। अब से कुछ ही पलों में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। कैंप कार्यालयों में बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बैठक करेंगे, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। अब से कुछ ही पलों में बैठक का आयोजन किया जाएगा। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तीन कैंप कार्यालय में बैठक में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक है जिसमें शिरकत करेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है अब तक पहुंचा रही है। कैंप कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और अब से कुछ ही देरों के बाद यानी 12:30 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अरुण सैनी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या अपडेट मिलता हुआ? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा संभव है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 कार्यक्रम है। मुख्य अभी कार्यक्रम चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है छात्रों को नियुक्ति पत्र जो है वो वितरण कर रहे हैं। और चिकित्सालय शिक्षा विभाग में जो है जिस तरीके से जो नव नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। और उत्तराखंड चिकित्सा विभाग के जो नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारी हैं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के फार्मासिस्ट हैं और उद्यान विभाग के जो प्रयोगशाला सहायक हैं, उनको नियुक्ति पत्र जो है आज वो वितरित किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। और तो ऐसे में जो है और विभिन्न स्वास्थ्य एवं जो उद्यान सेवाएं हैं इनमें नियुक्तियों के संबंधित भी जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे में कई प्रकार से जिस समय से पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र वितरण करते भी हैं। हर सभी विभागों में नियुक्ति पत्र वितरण होते हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो जो वो नौकरियों का आंकड़ा है वो करीब 28,000 के ऊपर जो पहुंच चुका है। जिससे पिछले 3 से 4 वर्षों में जो नौकरी दी गई है युवाओं को, उसका आंकड़ा देखा जाए तो जो राज्य सरकार का आंकड़ा है वो उनका कहना है कि 27,000-28,000 से अधिक युवाओं को नौकरी अभी तक दी जा चुकी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में।
तो ऐसे में लगातार इस तरीके के कार्यक्रम चलते रहते हैं और नियुक्ति पत्र वितरण भी जो है मिलाकर इस बैठक में ये मानी कि आज विस्तार से चर्चा की संभावना है और इसमें भी देखा क्या है कि विकास को किस तरह से आगे बढ़ाना है, शिक्षा, कृषि, तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें इसमें जिक्र किए जाएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अरुण सैनी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। 12:30 बजे यानी अब से कुछ ही देरों के बाद कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक में भी हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तो खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के बीच में वैश्विक संकट के आसार जताए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से देशवासियों के अगले 1 साल सोना न खरीदने और ईंधन, पेट्रोल, डीजल कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की है। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि अतीत में भी इस तरह के संकट आए हैं जिसका सभी देशवासियों ने मिलकर सम्मान किया है। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील की सराहना करता हूं और पूरे देश को इस बात को मानना चाहिए और ये विषय आज से ही नहीं, कोई नया नहीं है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी एक बार अपील की थी कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसी प्रकार से जब देश के अंदर अनाज का संकट पैदा हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा था कि सप्ताह में 1 दिन हम भोजन नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के कहा था। जब संकट की घड़ियां कभी आती है तो इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि सोना 1 साल तक नहीं खरीदना है, फ्यूल का इस्तेमाल बहुत से कम करना है आपको, और इसी तरह से जो है हर तरह से बचत करनी की जो विश्व में, संसार में जो चल रहा है इस समय, उसको देखते हुए सारी बातों को लेकर के देश हित में कहा है। इस बात को फॉलो हम सबको करना चाहिए और मैं तो विपक्ष के मित्रों से भी यही निवेदन करूंगा कि कम से कम देश हित में जो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को स्वीकार करते हुए सबको मानना चाहिए। गाड़ी तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैं आज भी माननीय मुख्यमंत्री से आज कैबिनेट की बैठक में अनुरोध करूँगा कि जो माननीय विधायक जी के साथ जो एक माननीय मंत्री जी के साथ जो गाड़ी पुलिस की चलती है उसको फिलहाल जब आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है तभी उसका इस्तेमाल हो और इसको न किया जाए। यहाँ पे जब शहर में रहना है तो एक ही गाड़ी बहुत है, तो इसलिए हम इसको आज बातचीत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी का भी यही निर्णय है। उन्होंने भी हम सबको दिशा निर्देश दिए कि जितना भी कम खर्चा हो सकता है उतना कम करें। तो देहरादून में वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। करीब 160 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थियों में से कुछ पिछले 3 दिनों से परेड ग्राउंड की पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जता रहे हैं। और इसी बीच में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है और मांगों का परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण करा रहे हैं उनके ज्ञापन का, और जो उन्होंने एक हिमाचल का शासनादेश भी दिया है तो शासनादेश को लेकर के भी परीक्षण करने की बात हुई और मीटिंग करके परीक्षण करेंगे। आज किस कैबिनेट में कोई चर्चा इसको सर फिलहाल तो एजेंडे में नहीं है। बड़ी जानकारी आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बाबा केदार के दर में जन सैलाब उमड़ा हुआ है और केदारनाथ यात्रा में लोग भारी संख्या में शामिल हो रहे हैं और ये यात्रा बहुत ही रिकॉर्ड पार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 दिन में 5 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। भारी भीड़ के बीच व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है, प्रशासन की पूरी तैयारी है, सख्त निगरानी भी वहां पर की गई है। तो वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखा क्या है कि चारधाम यात्रा के दौरान बाबा केदारनाथ के दर पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। केदारनाथ यात्रा में नया रिकॉर्ड बन रहा है। 22 दिन में 5 लाख श्रद्धालु बाबा के दर पर पहुंचे हुए हैं। भारी भीड़ के बीच में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। इसके साथ साथ प्रशासन, पुलिस की सख्ती से निगरानी वहां पर देखी जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को जरा देखिए किस तरह से ये तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का। जनसैलाब उमड़ा हुआ है बाबा केदार के धाम में, केदार के दर पर। केदारनाथ यात्रा में नया रिकॉर्ड हर रोज बन रहा है। 22 दिन में 5 लाख श्रद्धालु
बाबा के दर पर पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालुओं का ये तांता लगा हुआ है, लेकिन इसी बीच में बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। लेकिन इन चुनौतियों को हर रोज प्रशासन सामना कर रहा है और इसी बीच में प्रशासन की ओर से ये पैनी नजर भी रखी जा रही है, सख्ती भी बढ़ती जा रही है। तो केदारनाथ यात्रा में नया रिकॉर्ड हर रोज बन रहा है। 22 दिन में 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं बाबा के दर पर। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद देहरादून से जुड़ चुके हैं। यशराज, अब जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर रिकॉर्ड जो बन रहा है वो हर रोज नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती, लेकिन इस चुनौतियों से निपटा भी जा रहा है। लेकिन क्या और तमाम तैयारियां वहां पर दुरुस्त की गई हैं यशराज? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 22 अप्रैल से जैसे ही केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई तो लगातार श्रद्धालुओं का आस्था दिखते जा रहा है। क्योंकि लगातार यदि बात करें तो शुरुआत के ही समय जो रजिस्ट्रेशन की जाती है तो रजिस्ट्रेशन भी ने भी अभूतपूर्व एक उपलब्धि कहा जाए हासिल की है। क्योंकि पिछले साल के रिकॉर्ड को ही इस बार 3 दिन के यात्रा ने तोड़ दिया था। वहीं उसके बाद यात्रा की यदि बात करें तो उसके बाद भी यात्रा जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो की गई थी, केदारनाथ की व्यवस्था, वो काफी अच्छी व्यवस्था इस बार देखने को मिल रही है। हालांकि यदि बात करें तो जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग जो है वो लगातार केदारनाथ के दर्शन पर जो भी जाते और साथ वो लगातार पैदल भी भ्रमण करते हैं, यानी कि स्थलीय निरीक्षण वो करते हैं। वही साथ ही साथ यदि बात करें रुद्रप्रयाग की एसपी निहारिका तोमर, वो भी लगातार जाकर पुलिस प्रशासन व्यवस्था का जायजा लेती है। और यदि बात में प्रशासन जब पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त दिखता है, प्रशासन यदि स्थलीय निरीक्षण लगातार करते रहता है, औचक निरीक्षण करता है, तो स्वाभाविक है यात्रा जो होती है वो काफी सुखद और सरल यात्रा होती है। हालांकि रजिस्ट्रेशन के बावजूद थोड़ी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन चूंकि लाखों श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने आते हैं, इससे भीड़ तो होना लाजमी है। लेकिन व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी की गई है। और साथ ही साथ इस बार जो 22 दिन की यात्रा में जो 5 लाख से अधिक, बिल्कुल, और इस यात्रा को लेकर यशराज आंकड़ा भी अपडेट किया जा रहा है और इसी से ये पता चल पा रहा है कि बाबा के दर पर किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से, चाक चौबंद किस तरह से है और वहां पर व्यवस्थाएं और कैसे दुरुस्त की जा रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ यशराज जुड़ने के लिए। तो केदारनाथ यात्रा में एक नया रिकॉर्ड बनता दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा व्यवसायों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह ने बड़कोट से जानकी चट्टी तक पैदल निरीक्षण कर यात्रा पड़ावों, सुलभ शौचालय और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सीडीओ ने सड़क मार्ग सुरक्षा, पेयजल और सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जोर दिया है और कहा है कि यात्रा व्यवस्थाओं में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पॉजिटिव ढंग से लेकर जो आवश्यकता होगी विभिन्न स्थानों पर उसको भी सुधारने की कोशिश होगी, उनको भी सुधारेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी तो मौसम और भी थोड़ा ठंडा हो गया है और सुहावना हो गया है। आज यात्रा में काफी भीड़ बताई गई है और लेकिन इतना अच्छा है कि कहीं भी जाम की स्थिति नहीं है और जानकी चट्टी तक आराम से आप बस और बड़ी गाड़ी इनोवा या टेम्पो ट्रैवलर से आसानी से आ सकते हैं। छोटी गाड़ियां तो फिर सुगमता से आ ही रही हैं और यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है। रास्ते में पर्याप्त होटल हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं और बस इतना ध्यान रखना होगा कि 5.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा है तो थोड़ा सा आप हिम्मत रखें, अपने अंदर दोनों धार्मिक और धार्मिक बल अपने अंदर सोचें और अपने आप को अंदर से थोड़ा पॉजिटिव महसूस करेंगे तो यात्रा सुगमता से हो जाएगी। रुड़की में स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन और एप्रियल एजुकेशन ट्रस्ट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ठगी के आरोप के बीच कॉलेज प्रबंधन ने प्रेस वार्ता कर आरोपों को निराधार बता दिया। प्रबंधन ने कहा है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ में संस्थान की छवि खराब करने की साजिश रच रहे हैं। कॉलेज प्रशासन ने दुष्प्रचार करने वालों को मनहानि नोटिस और मुकदमे की बड़ी चेतावनी दे डाली है। प्रबंधन ने सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार, ट्रस्टियों की रेकी और परिवारों पर दबाव बनाने के आरोप भी लगाए है कि कुछ लोग अवैध उगाही करना चाहते हैं। वो हमारे महाविद्यालय में समूह ग के पदों के आवेदक भी हैं। समूह ग के पदों पर कोई भर्ती अभी तक नहीं हुई है। कल जयप्रकाश शर्मा अपनी वीडियो में कहते हैं कि 5 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं
उन्होंने इशारा कर दिया कि 5-5 लाख रुपए दे दो, इनका मुंह बंद कर दो तो धरना बंद। जयप्रकाश शर्मा कहते हैं उन्होंने अपने बेटे के लिए 17 लाख में पद की बात कही, 30 लाख में की, 35 की। ये क्या सौदेबाजी है? भ्रष्टाचार को इस प्रकार की बातों से बढ़ावा दे रहे हैं। ये क्यों पद खरीदे जा रहे हैं? तो हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला 2027 को लेकर रेलवे और मेला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेला नियंत्रण भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर चर्चा हुई। बैठक में आई आधारित कैमरों और आधुनिक तकनीक के जरिए निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया गया। रेलवे ने 11 स्टेशनों को कार्य योजना में शामिल किया है, जबकि प्रमुख स्नान पर्व और 15 अतिरिक्त ट्रेन चलाने की बड़ी तैयारी की गई है। हरिद्वार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए रंगीन मछली पालन का बढ़ावा दिया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम भगतनपुर अबितपुर स्थित रंगीन मत्स्य क्लस्टर का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत संचालित इस परियोजना में ऑर्नामेंट मछलियों का पालन किया जा रहा है। क्लस्टर में 8 किसान शामिल हैं, जिनमें 4 महिलाएं हैं। यहाँ गोल्डन फिश, ब्लैक शार्क और कोई कार्प जैसी प्रजातियां पाली जा रही हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।